अरे रुके, सर्च कर रहे हैं, आपका लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। मेरा मोबाइल दे दो, अरे लेके नहीं जाएंगे, सर्च तक नहीं करने दे रहे। मोदी जी ने धारा 370 हटाई, सीना ठोक ठोक के दावा ठोकते हैं, हाँ जी हमने 370 हटा दी, कश्मीरियों का कल्याण कर दिया। भाई साहब, कश्मीर की 3 सीटें क्यों नहीं आपने अपने कैंडिडेट खड़े करे एक भी सीट पर? क्यों आपकी हवा खराब हो गई? अरे ये क्या है, क्या तरीका है? देश का धरोहर तिरंगा, देश का सर्वोच्च सम्मान, उसको वहाँ पे जलाया जाता था, कुचला जाता था पैर से, तब नहीं कांग्रेस का मुंह। तो क्या आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं है? कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ? किसी को डर लग रहा है कि अबे भारत जोड़ो यात्रा में रिजल्ट देख लिए हैं कि जनता क्या प्यार दे रही है, क्या स्नेह दे रही है। अरे वीडियोग्राफी तो हर पार्टी करता है, तो राहुल गांधी नहीं किए होंगे भारत जोड़ो यात्रा में? उनको असलियत पता है, इसलिए वायनाड छोड़ के अभी अमेठी भी छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आ जाओ वायनाड में लड़ लेते। 26 तारीख को वहाँ से चुनाव हो गया, वहाँ क्यों नहीं भरा मोदी जी ने? वो सेफ सीट ढूंढ के वहाँ वाराणसी क्यों जमे बैठे हैं? शर्मा जी, आप क्या कहेंगे कि आज राहुल गांधी का स्मृति ईरानी से डर गए हैं, इसलिए रायबरेली गए हैं? सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी ने आप सब लोगों का जो है ना मुद्दा छीन लिया, आप लोगों की रोजी रोटी छीन ली, पूरे टोटल मीडिया जगत की। नहीं तो अगर रोजी रोटी तो चल रही है, जब तक मोदी है ना हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। सुन तो लीजिए, परेशान क्यों हो गए इतनी जल्दी? आपके अलावा सारे मीडिया जगत का हाल यही है आज। अगर राहुल गांधी जी आज उसमें भर देते अपना नॉमिनेशन अपना अमेठी से, तो आपने अगले चुनाव तक क्या था, 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है ना, 1 जून को ही है ना, तब तक आपने क्या करना था? बाकी 543 में से 542 सीटों पे कौन उम्मीदवार है, कौन फाइट कर रहा है, आप लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। रोज आप लोगों ने एक ही बात कहनी थी, आज राहुल जी ने ये कहा, स्मृति ईरानी ने ये कहा, राहुल ने ये कहा, स्मृति ईरानी ने ये कहा, राहुल ने ये कहा, स्मृति ईरानी। टोटल कंसंट्रेट करके आपने पूरे चुनाव को एक सीट पर केंद्रित कर देना था। ये खाली आपकी बात नहीं बता रहा, टोटल नेशनल मीडिया की बात बता रहा हूँ, सबकी टोटल यूट्यूबर्स की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आज मुझे दुख हो रहा है कि आप जैसे लोगों की थोड़ी सी रोजी रोटी पर फर्क पड़ेगा। पहली चीज़ सवाल ये है कि जो कहते थे कि अमेठी से चुनाव लड़ने और फिर रायबरेली चले गए, वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, तो कौन सी जनता को धोखा देंगे? अब ये आप मुझे जवाब। धोखा देने वाली इसमें कहाँ से बात आ गई भाई साहब, ये बताइए आप। पूरे देश के लिए चुनाव हो रहा है, पूरे देश का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है पूरे देश का चुनाव हो रहा है। रायबरेली की सीट ज्यादा सेफ है, इसलिए अमेठी छोड़ कर सीट सारी सेफ है जी, सीट में कोई ऐसा सेफ और ना अनसेफ वाली बात नहीं है। अगर सेफ सीट की बात है और अनसेफ सीट की बात है, तो मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, आ जाओ वायनाड में लड़ लेते। 26 तारीख को वहाँ से चुनाव हो गया, वहाँ क्यों नहीं भरा मोदी जी ने? वो सेफ सीट ढूंढ के वहाँ वाराणसी क्यों जमे बैठे हैं? और अगर आपको लगता है कि सेफ नहीं है और गांधी परिवार के लिए रायबरेली अमेठी बहुत ज़्यादा सेफ है, तो आ जाइए राहुल गांधी जी के सामने चुनाव मैदान में, रायबरेली से भर दीजिए एक और पर्चा। मोदी जी को बोलो भरे एक और पर्चा रायबरेली से, खत्म करो कहानी सारी। जो जीता वो सिकंदर, सारा चुनावी एक तरफ। और बोलो, मोदी जी तो कह रहे हैं कि डरिए मत। तो हम भी मोदी जी को कह रहे हैं डरिए मत, आ जाइए रायबरेली, आइए सीना ठोक के आइए, 56 इंच का सीना दिखाइए, आइए। जी को आने की जरूरत नहीं है। पिछले लोकसभा में राहुल गांधी 2 जगह से नामांकन भरते, अमेठी और वायनाड, इतना उनको डर लगा था। इस बार तो दो जगह का हवा, 3 जगह, वायनाड प्लस अमेठी प्लस रायबरेली लीजिए, इतना डर गए मोदी जी। अमेठी से नहीं भरे हैं। अमेठी से इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो महिला प्रत्याशी हार जाएंगे, फिर मुँह की खानी पड़ेगी। यार इनको शर्म आता है राहुल गांधी को, यार डर रहे हैं। राहुल गांधी डर है, इसलिए अब वायनाड भी छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया वायनाड? क्या कि जब चुनाव जीते थे वायनाड से, फिर क्या वहाँ नारा लगा था, याद है ना पत्रकार? मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके व्यूअर्स वो जानते होंगे। अरे हिंदू धर्म के विरोध में नारा प्रदर्शन हुआ था राहुल गांधी के क्षेत्र में, तब नहीं बोले। इसीलिए राहुल गांधी को डर लग रहा है कि अबे भारत जोड़ो यात्रा में रिजल्ट देख लिए हैं कि जनता क्या प्यार दे रही है, क्या स्नेह दे रही है। अरे वीडियोग्राफी तो हर पार्टी करता है, तो राहुल गांधी नहीं किए होंगे भारत जोड़ो यात्रा में? उनको असलियत पता है, इसलिए वायनाड छोड़ के अभी अमेठी भी छोड़ के रायबरेली से लड़ रहे हैं। क्या इस पे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। ये भाई साहब ने बड़ी जोर शोर से बात करी है। अगर इस बात को देखा जाए तो फिर अडवाणी साहब 2-2 सीटों से क्यों लड़े थे जी? गांधीनगर गुजरात से भी लड़े थे और नई दिल्ली सीट से भी लड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2-2 सीटों से क्यों लड़े थे? अभी की अब आप समय की बात करें, अभी करंट समय की, चलिए दो बार की ना, चलिए अरे मान लिए। अरे अभी मोदी जी और राहुल गांधी में कंपेरिजन कर रहे हैं ना कि लाल कृष्ण आडवाणी और लाल कृष्ण आडवाणी। बात पूरी होने दोगे? फिर एक ही बात बोली है, इतने में इनका पारा टेम्पर हाई हो गया। 1 मिनट में टेम्पर हाई हो गया। हाँ तो बताइए ना, क्यों के लड़े थे? क्यों 2-2 सीटों से लड़े थे? ठीक है, जनता पसंद करती है ना, जहाँ से पसंद करती है वहाँ से लड़ेंगे, और हमारे संविधान ने इजाज़त दी है, आप पूरे देश में कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सीधी सी बात है, किसी भी सीट से लड़ सकते हो। और रही बात मोदी जी के 56 इंच के सीने की, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, सीना ठोक ठोक के दावा ठोकते हैं, हाँ जी हमने 370 हटा दी, कश्मीरियों का कल्याण कर दिया। भाई साहब, कश्मीर की 3 सीटें क्यों नहीं आपने अपने कैंडिडेट खड़े करे एक भी सीट पर? क्यों आपकी हवा खराब हो गई?
3 सीट है कश्मीर में, तीनों के तीनों पे बीजेपी का उम्मीदवार नदारद है। क्यों? डर किसको है? डरा कौन? डरा कौन? मणिपुर में आपकी 2 सीटें, मणिपुर में आपने उम्मीदवार नहीं उतारे। नागालैंड में आपकी जो है सीट है, नागालैंड में आपने उम्मीदवार नहीं उतारे। नागालैंड के 6 जिलों में चुनाव नहीं हुआ। उत्तराखंड में आपके 6 जिलों में चुनाव नहीं हुआ। मतदान का पूरा बहिष्कार कर दिया उन्होंने, जिलावासियों ने, कि हमारी यहाँ सड़क नहीं बनी। तब आप कहाँ गए? तब आप क्यों डरे? बताओ आप। नॉर्थ ईस्ट में आपके पास कैंडिडेट नहीं है, तब आप क्यों डरते हो? साउथ में आपके पास कैंडिडेट है, आप क्यों डरते हो? आप एक सीट को लेकर चले। मैंने आपसे शुरुआत से ये बात बोली थी ना कि पूरा मीडिया का मुद्दा छीन लिया गया है। राहुल वर्सेस स्मृति, सारा का सारा मीडिया रोज इसी बात को चलाता, रोज इसी बात को चलाता। बात खत्म बस। पत्रकार महोदय, शर्मा जी का एक एक बात सुने हैं। अब माइक तब तक नहीं टेगी जब तक पूरा सवाल जवाब मेरा खत्म ना हो जाए। सुनिए, कोई बात नहीं उससे। जब राहुल गांधी को डर नहीं था तो अमेठी से लड़ लेते चुनाव पहला। काहे गए रायबरेली? अरे ठीक है, जनता प्यार करते हैं, मोदी जी को भी जनता बहुत प्यार करती है। भारत इवन राहुल गांधी अभी भी पोलिंग बूथ कर लेंगे यहीं पे खड़ा तो मोदी जी को ज़्यादा समर्थन मिलेगा। तो मोदी जी तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वाराणसी से काहे लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम उस क्षेत्र में काम किए, उस क्षेत्र का जनता हमको जिताएगा। वायनाड में राहुल गांधी बने सांसद, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, इसीलिए वहाँ से भाग गए। अमेठी की जनता को उनकी सच्चाई पता है, पूरे परिवार की, इसलिए जिताएगी नहीं राहुल गांधी को, इसलिए वहाँ से भी भागना पड़ा। इसलिए तीसरा ऑप्शन चुने रायबरेली। अब रही बात तीसरी, कश्मीर की बात करें, डेवलपमेंट की। धारा 370 जब था ना, तो सुनिए वहाँ पे देश का धरोहर तिरंगा, देश का सर्वोच्च सम्मान, उसको वहाँ पे जलाया जाता था, कुचला जाता था पैर से। तब नहीं कांग्रेस का मुंह। धारा 370 लगाने वाली कौन? कांग्रेस। तो क्यों नहीं भाई मोदी को चुनेंगे? किसने लगाई थी बताइए? धारा 370 कब लगा? अरे कॉन्स्टिट्यूशनल धारा 370 ठीक है। और सुनिए जो मुद्दा जब कश्मीर का जो धारा 370 मुद्दा, CA NRC मुद्दा है, वो किसके सरकार में लगी थी बताइए? 370 कैसे आई थी? हमारे संविधान के अंदर 370 कैसे आई है? बताइए सर। ऐसा है, जब जो यूनियंस थे, जब आपको स्टेट्स मिला रहे थे, तो उस दौरान मतलब जो स्पेशल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, शेख अब्दुल्ला के फादर थे, या मुझे नहीं शेख अब्दुल्ला के जो फादर थे, उस समय विधानसभा थी ना, वहाँ की संसद थी, तो उन दोनों ने मिल के पास किया था। उसको 370 को संविधान में डाला गया था। अंकल को आधा अधूरा सुनिए, हैदराबाद भी अलग होना चाहता था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ना अलग नहीं हो पाया था। उस समय कांग्रेस के कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ, 1961 में देश का विभाजन हुआ। कश्मीर का भी विभाजन ये लोग कर देते, कश्मीर का भी विभाजन आप लोग कर देते। तो क्या आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं है? कश्मीर का विभाजन नहीं हुआ? क्या बातें कर रहे हो आप? जब देखो मतलब बगैर फैक्ट की बात कर रहे हो। 370 जो है, जो हमारी जो नेशनल असेंबली थी, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई है, उसमें पास हुआ जो संविधान था, उसके अंदर उसी दिन से प्रोविजन था जिस दिन से हमारा ये संविधान लागू हुआ है। धारा 370 उसका प्रोविजन था जिसको हटाया गया। मैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी गलत मानता हूं कि उन्होंने 370 को एज इट इज रखा है, क्योंकि 370 के लिए 370 की जो धारा है वो शर्मा जी सवाल एक सेकंड बोलने दीजिए सर को, बोलने दीजिए। आपसे बात करनी है। सवाल है, मोदी जी कहते हैं कि एक तरफ काम वाला और दूसरी तरफ नाम वाला, और अमित शाह कह देते हैं कि राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च कर चुके हैं, 21 बार भी लॉन्च कर रहे हैं, और रायबरेली का रिजल्ट भी बता देते हैं। अच्छा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 20 बार लॉन्च कर दिया? क्या कह के उन्होंने लॉन्च करा? क्या राहुल गांधी जी ने कभी अपने आप को बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? या राहुल गांधी जी के अलावा किसी और पार्टी के मेंबर ने बोला कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? आप इसी के बारे में बात कर रहे हो ना। लॉन्च तो खुद अमित शाह करते हैं, अमित शाह का खुद का बयान है। प्रधानमंत्री कौन होंगे? PM मोदी होंगे, राहुल। ये तो अमित शाह जी का खुद का बयान है। लॉन्च तो वो कर रहे हैं, लॉन्च हम नहीं कर रहे, लॉन्च आप लोग नहीं कर रहे, लॉन्च वो कर रहे हैं, खुद बीजेपी वाले कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब तो दीजिए। दूसरा सवाल ये है, काम वाला दूसरी तरफ नाम वाला। काम वाला कौन है, नाम वाला कौन है? काम वाला देख लीजिए ना, आपने 10 सालों से देख तो ली देश ने कितने काम है उनके। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मटन, मछली, मुर्गा, बस। और हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ये काम है। आप बताइए उसके अलावा कौन से काम है? कोई काम गिनाने के लिए होते तो काम गिनाते कि मैंने ये काम करे, और गिनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती साहब। मैं साफ इस मामले में केजरीवाल साहब की बहुत बड़ी तारीफ करता हूँ। 2020 के चुनावों में उन्होंने सीधा अपने कैंपेन में सिर्फ एक बात बोली थी, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। 62 सीटें लेके आ गए ना सदन में, बात खत्म। बस मोदी जी ने काम करा होता तो हम भी वोट देते। हमें कौन सा मोदी जी से कोई पर्सनल परेशानी है? हमारे पास तो 2 भैंसें नहीं है कि जिसमें से एक मोदी जी खोल के ले जाएंगे या दोनों ले जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम भैंस नहीं पालते। काम गिनवा देते हैं। काम पूछे है ना, MSP जो है ना, MSP किसानों के लिए लाई थी कांग्रेस, लेकिन उसमें अभी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी ने की है। यही बात हो गई। ठीक है, सुनिए,
राशन लाएगा कोई और बना के खिलाएगा कोई और जनता को। तो राशन लाने वाले का नहीं बोलबाला होता, बना के खिलाने वाले का होता है, जो कि खाना बना के खिलाया है, ठीक है, क्योंकि उसी से पेट भरता है। राशन कच्चा तो आदमी खाएगा नहीं। MSP लाया किसानों के लिए। अब सुनिए, एक्सप्रेसवे, रोड कंस्ट्रक्शन, अरे दिल्ली मेट्रो बन रही है बिहार में। और सुनिए, विदेश सुनिए पत्रकार महोदय भी सुन लीजिए, विदेश से अभी सऊदी से डील बहुत बड़ा फाइनल हुआ है, जिसमें यहाँ से पानी एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से तेल आएगा। अंडर वाटर रेल, ठीक है, डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं, बाहर से विदेशों से। सर एक मिनट शांति से सुनते जाइए। डेवलपमेंट अभी सिर्फ गिनवा रहे हैं ये लोग। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं ना, एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन लेवल पे भी गिनवा देते हैं काम। 50%, ठीक है, फीस आधी करने के लिए सरकार ने कहा था सारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस। क्यों? क्योंकि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले मेडिकल फील्ड में। सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी टूट चुका था। अरे अब सर तो अभी पढ़ाई छात्र तो है नहीं कि जाके पढ़ रहे होंगे। हम अरे सुनिए, तो गलगोटिया में अभी HOD हैं हमारे जीजा, जाके पता कर लीजिए। और GN ग्रुप में भी हैं। तो आप मुझे कॉलेज, मेरे दादाजी गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, तो आप मुझे एजुकेशन के बारे में तो मत ही बताइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। सुनिए 5 राज्यों में महाभारत का जो सिलेबस अडॉप्ट किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने और विदेशियों ताकत ने आके भारत की संस्कृति और सभ्यता को आहत किया था। इसीलिए ना भैया, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। काहे नहीं कांग्रेस बनवा दिया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। जाके देखिए ना, नालंदा में वापस से बन के तैयार है विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। काहे नहीं बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? हर बार करेंगे। आप खोल के देख लीजिए, खोल के देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय बना है कि नहीं। वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी देख लीजिए देख लीजिए। करने वाली क्या बात है, बच्चों को गांधी नेशनल 3.5 मिलियन। अरे मेरे भाई, एक मिनट, नालंदा विश्वविद्यालय ना, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे, रुके सर्च कर रहे हैं। आपका लेके नहीं जाएंगे, मेरा मोबाइल दे दो। अरे लेके नहीं जाएंगे, सर्च तक नहीं करने दे रहे, दिखा के कैमरा पे सर्च कर रहे हैं। भाई आप अपना फोन लाओ। मैं मोबाइल नहीं, भाई हम मोबाइल नहीं रखते हैं, हमको शौक ही नहीं मोबाइल का। हम अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करते मोबाइल पे। लाइए पत्रकार महोदय, मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। लाइए, अरे लीजिए पत्रकार महोदय, अरे पत्रकार महोदय खोल के दिखा दे रहे हैं। मैं तो दिल्ली का हूँ, वो तो बिहार की। नालंदा में सरकार किसकी थी? नालंदा में सरकार किसकी थी? जदयू की। जदयू अभी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस में आया है भैया। ये भी हालत में। चाचा सुनिए, शर्मा जी सुनिए, नालंदा आराम से जर्जर हालत में आज के डेट में। कहा था क्या नाम है कि बनवा देंगे, समझे। नीतीश जी ने कहा भी था मोदी जी से, मगर बना नहीं। हाँ। बिहार के बाशिंदे ने पोल खोल दी। मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ तक नहीं दिखता हो। मैं नेट पे और इन सब चीज़ों पे चलता हूँ। बिहार के बाशिंदे ने पोल खोल दी। इनका हालत वही है, दरभंगा एम्स की तरह, रायपुर एम्स की तरह। दरभंगा एम्स बन गया, हाँ जी बन गया, बहुत बड़ा बन गया। दरभंगा एम्स में जाके दुनिया ने इलाज भी करा लिया। कोई बात नहीं, आप मौज में लो, भ्रम में रहो, मौज में रहो। दैट्स ऑल साहब, अब हम चलते हैं। शर्मा जी इतने दिन से इनके सिर्फ बयान पे आप अगर यकीन करेंगे तो इन्होंने ही 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी की बात की थी। इधर देखो, ठीक है, जाके अब विकिपीडिया है, पढ़ लेना। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सब चीज जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चाचा खोल के दिखा दिए। अब दूसरा चीज सुनिए, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार की बात कर रहे हैं। जब, अरे सुनो यार, जब अग्निवीर योजना निकाल के युवाओं को रोजगार दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, तो ये ट्रेन जलाने पे उतर के आ गए। आज काहे नहीं ट्रेन जला रहे हैं? आज जा रहे हैं वही अग्निवीर में नौकरी लेने के लिए। 4 जूता मारना चाहिए युवा के पहले मुंह पे। बात कर रहे हैं, सुनिए। अब बोलेंगे अग्निवीर योजना से फायदा नहीं है देश को। कैसे फायदा, वो भी सुन लीजिए। अग्निवीर योजना में जितने भी युवा ज्वाइन करेंगे, जिनको रिटायर्ड होंगे 4 साल के बाद, उनको तो पहले भारतीय सरकार एक प्रमाण पत्र देगी, जिस प्रमाण पत्र के कारण उनको हर सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, जो कि पहले हर क्षेत्र में नहीं था। हर क्षेत्र में नहीं था। कितना उम्र निकल जाएगा? 25 साल के बाद। सुनिए, अग्निवीर जब भर्ती होगा 21 साल की उम्र में, अग्निवीर भर्ती होगा, रिटायर होगा 25 में। जब वो रिटायर हो जाएगा उसे प्राथमिकता 25 साल के बाद तो अग्निवीर से निकल जाएगा युवा। यार क्या चाचा अग्निवीर योजना के बारे में नहीं पढ़े हैं? अग्निवीर योजना के बारे में नहीं पढ़े। अधगल का अग्नि छलका जाए, भाग रहे हैं, पढ़े नहीं अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना क्या है पहले वो बताइए। अग्निवीर योजना के बगैर काहे भाग रहे हैं? सच्चाई बोल रहे हैं तो काहे भाग रहे हैं?
अरे काहे भाग रहे हैं? कैमरा कह रहा हूँ, इनकी अगर तबीयत खराब हो गई तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं यहाँ इस डिबेट को छोड़ के जा रहा हूँ। अरे ये क्या है? क्या तरीका है? क्या तरीका है? सुनिए नहीं सुनना मुझे। अरे सुनिए, नहीं सुनना मुझे। सुन लीजिए, पत्रकार महोदय भाग रहे हैं। कांग्रेसियों का सबसे बड़ा आदत यही है कि जब सवालों का जवाब मिलता है तो गाँव लगते हैं।